जय हिंद, दिस इज़ विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। अभी तक हम सेट थियरी के बारे में पढ़ा रहे थे आपको। इसके पहले हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, विवेक एजुकेयर चैनल पे सेट थियरी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे सेट के बारे में फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, टोटल 6 वीडियोज़ हैं जिसमें 5 वीडियोज़ थियरी के ऊपर हैं और एक वीडियो क्वेश्चन के ऊपर है जिसमें 5 क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में। रिलेशन और फंक्शन, यहाँ पे अगर आप सेट नहीं पढ़े हो तो आपको रिलेशन समझ में नहीं आने वाला है, और अगर रिलेशन नहीं समझ में आया तो फंक्शन भी नहीं समझ में आने वाला है। तो इसलिए अगर आप अभी तक सेट नहीं पढ़े हो तो जाके प्लेलिस्ट में सेट के बारे में पढ़ लो। हमारा ही नहीं, दूसरे का भी आप सेट पढ़ सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत आपको सेट के बारे में जानकारी है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, आप सिंपल सा एक डेफिनेशन समझ लो, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन वेल डिफाइंड मैनर इज कॉल्ड सेट। ठीक है, एलिमेंट का कलेक्शन हो जो वेल डिफाइंड हो वह सेट कहलाता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, एक सेट ए होता है, वहाँ उसके एलिमेंट ए बी सी 1 2 3 ये जो है वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड हो तो आप वो सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो वह एक सेट है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में। ओ हेलो, रिलेशन ये तुम्हारा रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये मैथ्स का रिलेशन है, खुश ना हो। अभी ये रिलेशन पढ़ लो। ठीक है, ये रिलेशन पढ़ लो। हाँ, थोड़ा रिलेटेड है तुम्हारे रिलेशन से, और ये रिलेशन थोड़ा रिलेटेड है। जो तुम सोच रहे हो, जो ये है, दोनों थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो ये रिलेशन, उसके बाद फिर वो रिलेशन फंक्शन करेगा कि नहीं। ठीक है, ये फंक्शन में पढ़ना है। सेम इसी तरह से तुम्हारा जो रिलेशन है वो फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, वो फंक्शन में समझना। ठीक है ना, अभी रिलेशन को पढ़ो। देखो, रिलेशन को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमको रिलेशन में इस्तेमाल होने वाला है। अगर उस पॉइंट को नहीं समझोगे तो रिलेशन नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो रिलेशन, ठीक है, रिलेशन में सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है कि हमारा जो सेट थियरी, रिलेशन और फंक्शन तीनों इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो तीनों इंटरलिंक्ड हैं। जब तक आपको सेट नहीं समझ में आएगा, रिलेशन नहीं समझ में आएगा, रिलेशन नहीं समझ में आएगा तो फंक्शन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए सेट को पढ़ना जरूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेट को पढ़ लो पहले। ठीक है ना, फिर रिलेशन को पढ़ो। देखो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन पे, रिलेशन इंट्रोडक्शन। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, जोड़ा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, जोड़ा, जैसे हम शूज लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, कुछ वो जोड़ा में लेते हैं। ठीक है, कपड़ा भी लेते हैं तो पैंट और शर्ट दोनों लोगे ना, तो वो जोड़े में लोगे। ठीक है, पेयर ऑफ ड्रेस, ठीक है, और पेयर ऑफ शूज। ठीक है, तो ऐसे ही ये ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा रिलेशन में है वह दो एलिमेंट को एक साथ लेके उसका पेयर बना हुआ है। ठीक है, उसका पेयर बना हुआ है, एक एलिमेंट ए एक एलिमेंट बी। ठीक है, ये पेयर बना हुआ है, इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिलेशन में इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसका डेफिनेशन के साथ देखिए, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ two element in given
फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर जो है वो दो एलिमेंट को मिलकर बने हैं किसी फिक्स्ड ऑर्डर में, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है। अगर ए और बी दो सेट हैं, सो देन ए कॉमा बी, ठीक है, देन ए कॉमा बी इज अ ordered pair, is a ordered pair where A belongs to set A and B belongs to set B, ठीक है, B belongs to set B। A हमारा जो A होगा, जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो सेट A का बिलोंग करेगा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B के बिलोंग करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यह जो है ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट एनी सेट कंटेनिंग एलिमेंट, ठीक है, यह कोई सेट नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर यह कोई सेट नहीं है। ए कामा बी सी कामा डी, ठीक है, पी कामा क्यू, यह कोई सेट नहीं है, यह कोई सेट नहीं है। यह ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग एलिमेंट, दो एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि यह ए जो है और बी जो है दोनों डिफरेंट हों, ये जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो हमारे, ठीक है। नोट में लिख लो इसको, नोट में लिख लो, नोट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड बी सेम, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो, दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। अगर हम देखो रिलेशन में हम थोड़ा सा आते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, यह हमारा रिलेशन होता है। तो एक सेट ए है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, यहां से हम रिलेशन करते हैं, ठीक है, यहां से रिलेशन को बताते हैं, ठीक है। तो यह रिलेशन जो है ए से बी में है, ठीक है, यहां पे हम ए से ए में भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों मतलब सेम सेट में रिलेशन शो करके, जब सेम सेट में रिलेशन शो करेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट यहाँ पे होगा, तो सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा नोट लिखिए, एक दूसरा नोट लिख लीजिए, इफ लिख देते हैं, ठीक है, नोट में, इट इज नॉट नेसेसरी that both element of ordered pair should be different, ठीक है, वह सेम भी हो सकते हैं। दूसरा नोट, if ordered pair A comma B and C comma D, ठीक है, if ordered pair A comma B and C comma D are equal, देन अगर दो ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सी कामा डी दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि ए विल बी इक्वल टू सी एंड बी विल बी इक्वल्स टू डी। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं
तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, ठीक है, उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। A विल बी इक्वल्स टू C एंड B विल बी इक्वल्स टू D, ठीक है ना। इसके बाद नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में सेम वही चीज है, ठीक है, सेम वही चीज है। दो सेट हैं, लेट A एंड B बी टू एक मिनट, कैमरा हिल गया, एक मिनट, सॉरी, कैमरा बार बार हिल जा रहा है, वायर लगा हुआ है माइक का, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में दो सेट मान लेते हैं, दो सेट हैं, ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, then the ordered pair A comma B, where A belongs to set A and B belongs to set B is called the Cartesian product of set, ठीक है, ऑफ टू सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप कह दीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। इट इज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B, और यही हमारा रिलेशन है, ठीक है, यही हमारा रिलेशन है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A क्रॉस B से हम डिनोट करते हैं। इसको देखिए, A क्रॉस B इक्वल्स टू A कॉमा B such that A belongs to set A and B belongs to set B, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। और अगर यहाँ पे कोई भी एक सेट नल हो जाता है, ठीक है, कोई भी एक सेट हमारा एम्प्टी सेट हो जाता है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वह भी हमारा एम्प्टी होगा, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर दोनों ही एम्प्टी हैं तो बनेगा ही नहीं, दोनों में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमारा रिलेशन, हमारा कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। देखिए हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है, ठीक है, इसके एलिमेंट A B C हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट A B C हैं, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको आप रिलेट किसके साथ करोगे, कहाँ से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, कहाँ से आप, हाँ, सेम के साथ अगर आपको प्रॉपर्टी दी गई है, आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, ठीक है, तो आप इसके साथ तो बता दोगे, लेकिन इसके साथ A और B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो वहां पे हमारा रिजल्ट नल हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर A में भी कोई एलिमेंट ना हो और B में भी कोई एलिमेंट ना हो, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, वो फाई होगा, ठीक है। उसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट में हमारे पास तीन, सेम ऐसे ही लिख लीजिएगा, यहाँ पे ए बी एंड सी कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे ए कामा बी कामा सी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी, ठीक है, और उस वो डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, ठीक है। यहाँ पे उसको लिख लीजिएगा, रायता फैला लीजिएगा अपने से, ठीक है। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट है, तीन सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, तीन सेट हैं जिनके एलिमेंट ए बी सी है, ठीक है, जिनके एलिमेंट ए बी सी हैं। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ट्रिपलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कामा बी कामा सी होगा, ठीक है, जो कि हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी से बना है, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ट्रिपलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कामा बी कामा सी बना हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए कामा बी कामा सी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे भी सेम वही चीज, अगर तीनों नल सेट हैं तो हमारे पास कार्टेशियन ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं, ठीक है, कार्टेशियन ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं। अब आप एक चीज हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के दिखाइए, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के दिखाइए। ये हमारे पास एक सेट है ए कामा बी, ठीक है, दूसरा सेट हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन बनाइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए। आप निकालिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ठीक है, बी क्रॉस बी। यहां से आप एक ये भी निकाल दीजिए हमको, ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, यूनियन ना लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है, इसको बनाइए, अब देखिए हम बना रहे हैं, आप बना लीजिए, वीडियो पॉज करके बना लीजिए, हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी हमको बनाना है, ठीक है। ए क्रॉस बी कार्टेशियन ट्रिपलेट बनाने के लिए पहले हम ए को 1 के साथ करेंगे, ठीक है, फिर ए को 2 के साथ, ए को 3 के साथ, ऐसे ही बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, ठीक है। हमारे पास कितना बना, 6 बना। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए कामा 1, ए कामा 1, ए कामा 2, ए कामा 3, बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा 3, ठीक है। ये हमारे पास बना ए क्रॉस बी। और दूसरा बी क्रॉस ए हमारे पास क्या बनेगा, बी क्रॉस ए, यहां से 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, फिर 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ ए, 3 के साथ बी, ठीक है। यहां पे देखिए ए क्रॉस बी मतलब ए हमारा पहला सेट है और बी हमारा दूसरा सेट है, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी जो हमारा पहला एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वह ए के बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। जो हम पहले लिखेंगे, जो सेट हम पहले लिखेंगे, उसी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हम सेकंड सेट ले रहे हैं, उसके सेकंड एलिमेंट जो होंगे वह सेट बी के बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। ऐसे बी क्रॉस ए में 1 कामा ए, 1 कामा बी, 2 कामा ए, 2 कामा बी,
3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, ठीक है। ये इसके बाद ए क्रॉस ए मतलब कि सेम सेट के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए सेम सेट का हम ऑपरेशन कर रहे हैं। वहां पे ऑर्डर्ड पेयर जो होगा ए कॉमा ए, ठीक, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए कॉमा बी, उसके बाद बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। सेम इसी तरह से ए क्रॉस सी हमारा जो निकलेगा, सॉरी बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी इक्वल्स टू 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3, ठीक है। अब इसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। सेट थियरी में इंटरसेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। सेट थियरी में इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था। वहां पे हम कॉमन इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट को लेते थे, दो सेट में कॉमन पार्ट्स को लेते थे, कॉमन एलिमेंट को लेते थे, ठीक है। तो यहां देखिए कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है हमको, कॉमन एलिमेंट कुछ मिल रहा है, 2 कॉमा बी, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो फिफ्थ होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए हमारा नल होगा, ठीक है। यहां से हमको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला, यहां से हमको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला। और अगर यहीं पे हम यूनियन की बात करते, अगर हम यहीं यूनियन की बात करते तो यहां पे पूरे एलिमेंट लिए जाते, ये सब के सब एलिमेंट उसमें आ जाते, ठीक है। ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए के ये पूरे एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ यन सेट के बारे में, ठीक है। अभी तक हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 सेट के बारे में पढ़े, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 3 सेट पे पढ़े। अब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ यन सेट, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ यन सेट, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ यन सेट्स में यहां पे यन सेट होंगे, लेट A1 A2 A3 A4 AN BN सेट, ठीक, BN सेट। देन the ordered pair of n set is given by A1 A2 A1 A2 A3 A4 A5 AN, ठीक है। वेयर A1 belongs to A1 set and A2 belongs to set A2, A3 belongs to set A3 and AN belongs to set एलिमेंट AN belongs to set AN, ठीक है। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ यन सेट होंगे, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ यन सेट,
एक मिनट देखें कैमरा हिला तो नहीं ना है? हाँ हिल गया है। मेन प्रॉब्लम इज माइक। ओके हाँ, अब इसके बाद नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब देखिए हम का ऑर्डर्ड पेयर तो पढ़ लिए, ऑर्डर्ड पेयर इन 2 सेट्स 3 सेट्स n सेट्स, ठीक है। अब ये मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर तो हम जान गए, अब एलिमेंट कितने होंगे इन ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर तो हम पढ़ लिए कि भाई A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D क्रॉस n कर देंगे तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर निकल आएगा, ठीक है। तो अब इनमें हमारे पास एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है, हमको एलिमेंट कितने मिलेंगे उसको देखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट, हेडिंग डालिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 सेट, हेडिंग हो गया। यहां पे देखिए एक थ्योरम है, ठीक है, एक थ्योरम है। लेट A and B be 2 finite set। ये नहीं, ऐसे लिखिए। इफ सेट A and set B are 2 finite set, ठीक। if set A and set B are 2 finite set, then number of element in A cross B, ठीक है, then number of element in A cross B will be equals to number of element in set A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ठीक है। जितने एलिमेंट A क्रॉस B में होंगे उतने एलिमेंट, जैसे हमारे पास A में 2 एलिमेंट है और B में 3 एलिमेंट है, ठीक है। A में 2 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट है, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट यहां से बन के आएगा 6, ठीक है। 2 × 3 = 6। और यहाँ पे यही चीज यहाँ पे भी A क्रॉस B जब हम करेंगे, यहाँ पे A B C है, यहाँ पे हमारे पास A B है, सॉरी E F है, ठीक है। जब हम यहाँ से A क्रॉस B करेंगे तो एक ये 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट हमारे पास मिल रहे हैं, ठीक है। 6 ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ देखिए, मान लीजिए एक सेट है, सेट A = A1 A2 A3 A4 AN, ठीक है। एक सेट ये है हमारे पास फाइनाइट सेट है, B एक दूसरा फाइनाइट सेट है, B1 B2 B3 B4 Bn, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा फाइनाइट सेट है। तो A क्रॉस B हमारा क्या होगा? A क्रॉस B हमारा क्या बनेगा? A क्रॉस B = क्या ये बनेगा A1, B1, ठीक है, A1, B1, A1, B2, A1, B3, A1, Bn, ये बनेगा सर कहाँ से बन गया? अरे बनेगा ना, देखना भाई, देख कैसे बना। A को B1 के साथ, ठीक है, A1 को B2 के साथ, A1 को B3 के साथ, A1 को B4 के साथ,
A1 को Bn के साथ ऐसे ऐसे आप Bn तक चले जाओ ना, तो बना ना A1 के साथ पहले हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमने पहले B को रिलेट कर दिया सभी एलिमेंट को, ठीक है। अब A के दूसरे एलिमेंट को B के साथ रिलेट करना भाई, देख A2 B1 के साथ, A2 B2 के साथ, A2 B3 के साथ, A2 Bn के साथ, हो गया ना, आया ना, ठीक है। अब देखो A3 को B1 के साथ, A3 को B1 के साथ, A3 को B2 के साथ, A3 को B3 के साथ, A3 को Bn के साथ, हो गया, ठीक है। सिमिलरली An को B1 के साथ कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं ना, दिख रहा है ना, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, हो सकता है नहीं दिख रहा हो। An को B1 के साथ, फिर An को B2 के साथ, An को B3 के साथ, An को Bn के साथ, ये कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं ना, बोल भाई कर सकते हैं ना। देख A1 को B1 के साथ, A1 को B2 के साथ, A1 को B3 के साथ, सभी एलिमेंट से हमने रिलेट कर दिया, सभी एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। ऐसे ही A2 के साथ B1 का सभी ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, A3 का सेट B के साथ सभी ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। ऐसे ही An का An के साथ सेट B का सभी ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, मतलब हर एक एलिमेंट को मैंने ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, सबका सभी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे n रो बने हमारे पास, ठीक है, n रो बने ना, यहाँ पे A1 के साथ n रो बने और हर एक n रो जो हैं वह n कॉलम लेके आ रहे हैं एलिमेंट B के साथ, सेट B के साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बने, n क्रॉस n बने, ठीक है, n क्रॉस n बने, दिख रहा है कि नहीं भाई, देख ये टोटल हमारे पास क्या बना, टोटल हमारे पास n क्रॉस n बना, n क्रॉस n बना, ठीक है ना। यहां से पूरे n एलिमेंट, यहां से पूरे n एलिमेंट, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास n रो n कॉलम n क्रॉस n एलिमेंट बने, मतलब कि अगर n एलिमेंट A में है और n एलिमेंट B में है, तो टोटल एलिमेंट जो होंगे, टोटल जो एलिमेंट होंगे हमारे पास n क्रॉस n होंगे, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट इन, इसको मिटा दूं भाई, मिटा दूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट in n row contains n second element with first ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल n क्रॉस n एलिमेंट बने, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B हमारे पास टोटल होंगे n इंटू n इक्वल्स टू n इन सेट A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ठीक है। ये हमारे पास बना, ये हमारे पास बना n इंटू n, ठीक है। यह रिलेशन हमारे पास बना n क्रॉस n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल्स टू n इंटू n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे
अब देखो, अगर कोई सा भी एक एलिमेंट इसमें होगा, कोई सा भी एक सेट हमारे पास नल सेट बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक सेट हमारे पास नल सेट बन गया तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर नल हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 0 कर दो तो टोटल जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। अगर इसमें से कोई सा भी एक इनफाइनाइट हो गया, सेट ए अगर इनफाइनाइट हो गया या फिर बी इनफाइनाइट हो गया, तो हमारे पास जो टोटल एलिमेंट बनेंगे वो इनफाइनाइट एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है ना। टोटल इनफाइनाइट एलिमेंट बन जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट। दो सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? दो सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दो सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए देखो, मान लो एक सेट A है इक्वल्स टू A कॉमा बी, सॉरी हाँ A कॉमा बी कॉमा सी मान लो, ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास 1 कॉमा 2 मान लो, ठीक है। यह हमारे पास एक सेट A एक सेट B। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेंगे हमको? यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेंगे? A क्रॉस B हमको क्या मिलेगा? A क्रॉस B हमको क्या मिलेगा? एक बार A से A1, ठीक, दूसरा A से 2, B से 1, B से 2, ओ शिट गलत हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, B से 1, B से 2, C से 1, C से 2, ये हमारे पास बनेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर, इतने ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलेंगे, ठीक है। अब इन ऑर्डर्ड पेयर को हमको ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। 0 यहाँ पे 1 2 3 A B, ठीक है, A B और यहाँ पे ये C, ठीक है। अब देखिए A कॉमा 1, A कॉमा 1 कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, A कॉमा 1 यहाँ मिलेगा, इसको मिला दीजिए। A कॉमा 1, उसके बाद A कॉमा 2, A कॉमा 2 हमको कुछ यहां मिल रहा है, हो गया ना। A कॉमा 2, ये हमारा A कॉमा 2, A कॉमा 1, ये A कॉमा 2, ठीक है। इसके बाद B कॉमा 1, B कॉमा 1 हमको यहां मिल रहा है, ठीक है। B कॉमा 1, अब B कॉमा 2, B कॉमा 2 हमको यहां मिल रहा है, ठीक है। B कॉमा 2, अब C कॉमा 1, C कॉमा हमको यहां मिल रहा है, C कॉमा 1, C कॉमा 2, C कॉमा 1, C कॉमा 2। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम ग्राफ पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को हम ग्राफ पे ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे प्लॉट करके दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका हमारा है, एक और तरीका हमारा है उसको शो करने के लिए। अभी आप इसको नोट कीजिए। एक और तरीका हमारे पास है, एक और तरीका हमारे पास है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम डायग्राम बना के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो।
डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेम सेट लीजिए आप, सेट ए इक्वल्स टू ए बी था, सेट बी हमारे पास था 1 2 3, यही था ना। इसके एलिमेंट, इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या बने थे, ए क्रॉस बी हमको क्या मिले थे, ए क्रॉस बी हमको मिले थे a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 b, 3, शायद वो वाला दूसरा था, ये सेट ये था, ये सेट ये था, कोई बात नहीं, आप ये सेट ले लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास बना, तो इसको हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो सेट लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको डायग्राम से इसको ऑर्डर्ड पेयर उसके रिलेशन के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। तो सेट ए हमारा ए बी दो एलिमेंट है और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट है। इसको डायग्रामेटिकल शो करने का तरीका, इनको रिलेट कर दीजिए, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उस ऑर्डर्ड पेयर को एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए, रिलेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, a, 1, ठीक ना, a, 2 a, 3, ऐसे ही b, 1 b, 2 b, 3। एक्चुअल में हम रिलेशन में भी यही करते हैं, ठीक है। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम अपना लेक्चर बंद करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे। यहाँ से आप समझिए हमारा रिलेशन यही है, एक तरह से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। सेट ए को सेट बी के एलिमेंट के साथ, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, रिलेशन दिखाते हैं। A इज रिलेटेड टू B, ठीक है, सेट A इज रिलेटेड टू B, एलिमेंट A रिलेटेड टू 1 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, B 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। ऐसे ही जैसे मदर फादर का एक सन और फादर का रिलेशन, ठीक है। एक फादर है मान लीजिए कोई राम एक फादर है, ठीक है, और इनके सन तीन सन है, रोशन है, ठीक है, रोशन है, राहुल है और रमेश है, ठीक है, सबका आर से ले लो, ठीक है, फादर भी आर से हैं और वो भी आर से हैं। तो रोशन, राहुल, रमेश, तो यहाँ से हम राम मतलब रोशन के फादर, या फिर हम कह सकते हैं राम के सन रोशन, राम के सन राहुल, राम के सन रमेश, ठीक है। ऐसे हम रिलेशन दिखाते हैं और यहाँ पे यही चीज़ समझिए आप, रिलेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। बाकी फंक्शन की बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, बस हम आपको इतना बता दें कि ये फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। बस हम आपको इतना बता दें कि एक साथ दो लोगों से रिलेशन ये फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। एक साथ दो लोगों से रिलेशन फंक्शन नहीं करेगा, इसलिए रिलेशन सिर्फ एक लोग से रखो, ठीक है ना, रिलेशन सिर्फ एक लोग से रखो। चलो अच्छा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।